Welcome everyone. This video is the continuation of the previous video. In the previous video, we have already learned about the parts of a sentence. सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बात की जा रही है या कुछ बताया जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है या सब्जेक्ट जो कुछ भी एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट जो कुछ भी है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट के कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंपोनेंट्स सब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं वो भी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. तो इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द प्रेडिकेट एंड इट्स कंपोनेंट्स. लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक प्रेडिकेट. अब देखो, प्रेडिकेट के फॉलोइंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं जैसे कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आई लगा हुआ है, आई मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए लिखा गया है, एंड कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मिशा राइट्स. अब मिशा क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि मिशा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, मिशा के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट. क्या बात हो रही है? राइट्स, लिखती है, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट का कौन सा कंपोनेंट है ये? राइट्स क्या है? एक्शन वर्ड, वर्ब है, ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्रिया. तो राइट्स हो गया वर्ब. नेक्स्ट देखो, मिशा रोट अ लेटर. मिशा ने एक लेटर लिखा था, ये भी एक सेंटेंस है. सब्जेक्ट क्या है? मिशा. प्रेडिकेट क्या है? रोट अ लेटर. वर्ब क्या है? रोट. एक्शन क्या हुआ? लिखना, लिखा था. रोट हो गया वर्ब. अब क्या लिखा था? एक लेटर लिखा था. तो अ लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बिकॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है? बिकॉज इट इज रिसीविंग द डायरेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब. इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? क्वेश्चन पुट अप करके देखो, व्हाट और whom. मिशा रोट व्हाट, क्या लिखा? अ लेटर. तो हमें आंसर मिल गया अ लेटर, सो इट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट डिड मिशा राइट. मिशा ने क्या लिखा था? तो हमें आंसर मिलेगा मिशा ने एक लेटर लिखा था. तो अ लेटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. प्रेडिकेट इंक्लूड्स वर्ब. वर्ब डेफिनेटली होता ही होता है प्रेडिकेट का पार्ट. और दूसरे पार्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है. डायरेक्ट तब बोलेंगे जब डायरेक्टली रिसीव कर रहा है वर्ब का एक्शन, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा. इनडायरेक्टली अगर रिसीव करेगा वर्ब का एक्शन तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मिशा रोट हिम अ लेटर. अब यहाँ पे सब्जेक्ट मिशा हो गया, वर्ब रोट, लिखा था. क्या लिखा था? अ लेटर, एक लेटर लिखा था. तो हमें पता है मिशा सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, अ लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब बचा ये वर्ड हिम. ये क्या है? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वर्ब से इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका होता है, क्वेश्चन पुट अप करो, टू होम या फॉर होम, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे है मिशा रोट अ लेटर, क्वेश्चन पुट अप करो, टू होम, हमें आंसर मिला हिम. तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है. जैसे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया हुआ है, ठीक है. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, अगर यहाँ पे नहीं आता, तो हम इसको लिखते हैं मिशा रोट अ लेटर टू हिम. तो यहाँ पे हम हिम से पहले टू वर्ड का यूज़ करते या फिर फॉर वर्ड का यूज़ करते. नेक्स्ट इज मिशा रोट अ शॉर्ट लेटर. नाउ सब्जेक्ट इज मिशा एंड प्रेडिकेट इज रोट अ शॉर्ट लेटर, ठीक है. मिशा के बारे में क्या कहा गया? मिशा ने क्या एक्शन किया? रोट अ शॉर्ट लेटर, एक छोटा लेटर लिखा था. अब हमें पता है रोट इज़ अ वर्ब, लेटर इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पुट अप करके देखो, मिशा रोट व्हाट? अ लेटर, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ व्हाट इज़ अ शॉर्ट? अ शॉर्ट इज़ अ मॉडिफायर, ठीक है. मॉडिफायर क्या होते हैं? मॉडिफायर्स में इंक्लूड हो सकते हैं एडवर्ब्स, एडजेक्टिव,
या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जैसे कि इन द ईस्ट, ऑन द टॉप, ऑन द टेबल। एडजेक्टिव्स जो कि क्वालिटी बताएं नाउन या प्रोनाउन की। और एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो बताते हैं कि एक्शन किस तरह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अ शॉर्ट, लेटर कैसा था? छोटा लेटर था। तो ये शॉर्ट वर्ड यहाँ पे लेटर की क्वालिटी बता रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ मॉडिफायर। और मॉडिफायर में क्या है इस समय? एडजेक्टिव है। अगर हम इसको बोलते हैं मिशा रोट अ लेटर क्विकली, तो क्विकली क्या हो जाता? एडवर्ब हो जाता। एक्शन कैसे हुआ? क्विकली, बहुत जल्दी। अगर हम बोलते हैं मिशा रोट अ लेटर इन द स्कूल, तो इन द स्कूल एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता। नेक्स्ट देखो, मिशा इज़ अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मिशा है। मिशा के बारे में क्या कहा जा रहा है? इज़ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है। नाउ वर्ब इज़ एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब अ स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट तो नहीं है, मॉडिफायर भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्स लिंक्ड होते हैं इस तरह के वर्ब से, यानी कि इज़, बी या सीम, इन तरह के वर्ब्स के साथ कॉम्प्लीमेंट लिंक्ड होते हैं। यानी कि कॉम्प्लीमेंट बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। वर्ब इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रेडिकेट, मीन्स प्रेडिकेट में वर्ब होता ही होता है। अब वर्ब क्या होता है? एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट और ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर जो कुछ भी एक्शन हो रहा है या सब्जेक्ट जो कुछ भी एक्शन कर रहा है, दैट इज नोन एज वर्ब, और वी कैन से इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स फ्लाई में बर्ड्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, और क्या एक्शन किया बर्ड्स ने? फ्लाई, उड़ गई, तो फ्लाई इज अ वर्ब। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्लाइड कि नाउन या प्रोनाउन जो कि वर्ब का एक्शन रिसीव करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इट विल रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो जो डायरेक्ट एक्शन रिसीव करे वर्ब का, और इट विल आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom। मतलब वर्ब के आगे अगर हम क्वेश्चन पुटअप करके लगाएं व्हाट या whom, तो उससे हमें अगर आंसर मिलता है दैट मीन्स दैट आंसर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही किक्ड द बॉल। ही क्या है? सब्जेक्ट, किक्ड वर्ब। अब क्वेश्चन करो क्या किक किया? व्हाट डिड ही किक? तो आंसर हमें मिला द बॉल। तो द बॉल इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज रिसीविंग द डायरेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के एक्शन से इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, और इट विल आंसर टू whom, फॉर whom। फॉर एग्जाम्पल ही रोट अ लेटर टू हिम। अब सब्जेक्ट है ही, वर्ब है रोट, लिखा था। क्या लिखा था? मतलब व्हाट डिड ही राइट? हमें आंसर मिला अ लेटर। तो अ लेटर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली वर्ब का एक्शन किस पे आ रहा है? एक लेटर, उसने एक लेटर लिखा, तो अ लेटर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड नाउ व्हाट इज टू हिम? टू हिम क्या है? टू हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। रोट का इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हिम पे पड़ रहा है, तो हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम क्वेश्चन करके भी देखते हैं आंसर्स टू whom और फॉर whom, मीन्स व्हेन यू क्वेश्चन टू whom डिड ही राइट अ लेटर, तो हमें आंसर मिलेगा टू हिम, उसे लिखा था, तो दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या फॉर whom करके भी क्वेश्चन पुटअप करोगे, अगर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो कि वर्ब, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में मोर डिटेल्स प्रोवाइड करें, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएं। तो वो हमारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, और इनको हम मॉडिफायर बोलते हैं।
एडवर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो बताएं कि एक्शन किस तरह से हुआ, उन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताएं कि वो कैसा है। एंड मॉडिफायर्स में इंक्लूड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऑल्सो, जैसे ऑन द टेबल, इन द ईस्ट, यानी कि ये मॉडिफायर्स सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में या वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड लाउडली। नाउ फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन दिस पार्ट। सब्जेक्ट इज द डॉग। अगर मैं कहूँ द डॉग में से नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव को फाइंड आउट करो, तो हमें पता है डॉग इज द नाउन एंड द इज द आर्टिकल। नाउ प्रेडिकेट इज barked loudly. What is verb? Barked. Barked is verb. So what is loudly? Loudly is the modifier. मतलब loudly word बता रहा है कि कैसे bark किया डॉग ने, कैसे एक्शन हुआ, loudly, बहुत ज़ोर से उसने bark किया। And there is one more, we already learned in the previous slide, complement, यानी कि predicate का एक और पार्ट हो सकता है, that is complement। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑफन लिंकिंग इट टू अ वर्ब इज, बी और सीन, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई फ्रेज या कोई वर्ड्स दे रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ज़्यादातर इनको हम इज, बी और सीन वर्ड से लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ड क्या है? इज़। अ स्टूडेंट हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि ही के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि दीज वर्ड्स अ स्टूडेंट, दीज वर्ड्स टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट क्या है? एक स्टूडेंट है। ही क्या है? एक स्टूडेंट है। तो ये अ स्टूडेंट हो गया कॉम्प्लीमेंट। सो नाउ इट्स क्लियर दैट अ प्रेडिकेट हैज़ फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। ये सारे कॉम्पोनेंट्स प्रेडिकेट में इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब वर्ब तो डेफिनेटली होता ही होता है, बाकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये सारे कॉम्पोनेंट्स प्रेडिकेट में इंक्लूड होंगे तो हम बोलेंगे कंप्लीट प्रेडिकेट। अगर सिर्फ वर्ब होगा और बाकी कॉम्पोनेंट्स नहीं होंगे तो हम उसे बोलेंगे सिंपल प्रेडिकेट।